जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है आरवी द विजन पर। तो हम लोग क्या कर रहे थे, लगातार पेट के एग्जाम के लिए ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो आज उसी सिलसिले में हम फिर इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं, उसको ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्न का आंसर देंगे। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। यहाँ पर देखिए निर्देश दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए निर्देश दिया हुआ है और निर्देश भाई क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लिखा है निर्देश 1 से 5। दिया गया पाई चार्ट किसी एक परिवार के वर्ष 2001 में खर्च को दर्शाया गया है। वर्ष 2001 में खर्च को दर्शाया गया है, ठीक है। अब वो देखिए खर्च क्या है, मतलब पर व्यय तथा बचत को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर सारी बातें की गई हैं, इसका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या दिया है कि एक परिवार द्वारा वर्ष 2001 में विभिन्न मदों पर खर्च किए गए बचत का प्रतिशत परिवार का सबसे अधिक व्यय किस पर हुआ है। सबसे अधिक व्यय की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक परिवार है और यहाँ पर जब कभी भी कोई सर्कल में परसेंट की वैल्यू दिया हो तो टोटल जब आप जोड़ेंगे तो 100% होता है। जैसे देखिए मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। कोई सर्कल है, अब यहाँ पे जो भी डाटा दिया है, भोजन दिया हो, कपड़ा दिया हो, परिवार में कुछ भी तमाम तरह के खर्च होते हैं, गाड़ी है, पेट्रोल है, मकान का किराया है, अगर ये वैल्यू मेरे भाई परसेंट में है तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो वो 100% कहलाता है। क्या कहलाता है? 100% कहलाता है। और यही कोई सर्कल में डिग्री में दिया हो, किसमें दिया हो? डिग्री में, कि भाई यहाँ पे स्कूल में खर्चा किया इतना, बच्चों की पढ़ाई पर इतना खर्च करता है, अपने भोजन पर इतना खर्च करता है, और ये वैल्यू डिग्री में है तो ये 360 डिग्री के बराबर होता है। इन दोनों बातों को बहुत ही गहराई से ध्यान दीजिएगा, तभी क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे अच्छे से, नहीं तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा क्या है कि सबसे अधिक व्यय, आइए देखते हैं। अगर परिवहन पर देखें भाई तो 5% है, बच्चों की शिक्षा पर 12% है, मकान पर 15% है, कपड़े पर 10% है, भोजन पर देखिए सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है, जो उसका व्यय है भोजन पर 23% कर रहा है, बचत पर 15% है, अन्य मदों पर क्या है 20% है। तो सबसे ज़्यादा खर्च अगर देखा जाए तो भोजन पर कर रहा है और ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भाई देखते हैं क्या है। और क्वेश्चन को आप लोग भी देखा करिए और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास किया करिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत निम्न पर हुए व्यय के बराबर थी। कह रहा है जो परिवार की कुल बचत है, परिवार की कुल बचत है निम्न पर हुए व्यय के बराबर थी। आइए बचत की पहले बात करें तो परिवार में देखिए वो सब कुछ खर्च करने के बाद 15% क्या करता है, बचा लेता है। भाई परिवार अगर आपका है, परिवार हमारा है, तो तमाम तरह के खर्चे होते हैं भाई। बच्चों की लिखाई पढ़ाई है, अपना है कपड़ा, गाड़ी है, मकान का किराया है, भोजन है, तमाम तरह के खर्चे होते हैं, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जान रहा हूँ। तो यहाँ पर एक परिवार का खर्च अलग अलग दिया हुआ है। कह रहा है परिवार में हुई बचत, यहाँ पे सेविंग कितना करता है, 15% करता है। कह रहा है वह किस व्यय के बराबर है। अब देखिए 15% जहाँ पे बचा जरूर रहा है, लेकिन 15% कहाँ पे और खर्च करता है, तो आपने देखा कि मकान पर 15% खर्च करता है। तो जो बचत 15% की है वह मकान पर 15% के बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ठीक है। आंसर इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, बी, कि भाई 15% की बचत तो करता है लेकिन वही 15% वो खर्च करता है मकान के किराए पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन तीसरा है आपका कि परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर कितना प्रतिशत व्यय हुआ। परिवहन और अन्य मदों पर देखिए, परिवहन पर कितना खर्च किया है भाई, 5% किया है, और अन्य मदों पर देखा जाए तो 20% किया है। अगर टोटल में जोड़ दूं तो कितना आएगा भाई, 25% आएगा। कुल कितना आएगा, 25% आएगा। देख लीजिए फिर से क्वेश्चन को, परिवहन पर कितना करता है, 5% करता है, अन्य मदों पर कितना करता है, 20% करता है, और कुल आय देखा जाए तो कुल आय का कितना परसेंट है, कुल आय का कितना परसेंट है, 25% खर्च करता है। टोटल अपने आप में कोई वैल्यू 100% होती है, और अगर 100 ये है, 25 ये है, और इसका क्या करेंगे आप, अगर 100% निकालेंगे तो 25% ही तो आएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर आप 100 से तुलना करते हैं, कोई भी वैल्यू अगर आप 100 से तुलना करते हैं तो अपने आप में वो कंप्लीट होता है, अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट होता है, उसका परसेंट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आपका आंसर यहाँ ही आ चुका था 25%, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैं ये स्टेप बढ़ाया हुआ हूँ कि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, चौथा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए,
यहाँ पर लिखा है चौथा क्वेश्चन कि एक परिवार की कुल आय कितना है। यहाँ पर देखा जाए तो 1 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख है। और तो बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय करता है। एक परिवार का जो इनकम है मेरे भाई वो 1 लाख रुपया है। पूछ रहा है बच्चों की शिक्षा पर कितना व्यय करता है। बच्चों की शिक्षा पे अगर हम जाएंगे तो 12% करता है। अगर 1 लाख का मैं 12% निकालूंगा तो साफ साफ 12,000 होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या दे देंगे आप, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ग्राफ में मैं बता दूं क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, बस हमारे आपके समझने का फेर होता है दिमाग का। आप उसको अगर टफ बना लेंगे अपने माइंड से तो जाहिर सी बात है आपको टफ लगेगा, बट अगर आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो मैं बता रहा हूँ 5 के 5 क्वेश्चन भी आप उसको कर लेंगे। और इस तरह से आप लगातार अगर पढ़ेंगे तो एग्जाम अभी आपका काफ़ी दिन बचा है, 20-25 अभी 25-30 दिन बचा हुआ है, लगातार क्लास आपकी चलेगी। तो एग्जाम तक अगर डेली आप क्लास करते रहेंगे तो ये 20 क्वेश्चन आपके जो हैं 20 क्वेश्चन आपके सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए प्रॉपर क्लास करिए, तभी अगर आप क्लास मिस करेंगे तो हो जाएगी गड़बड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा है यदि वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो मकान और परिवहन पर हुए व्यय में अंतर बताइए। कह रहा है एक परिवार का इनकम है 1 लाख रुपया, तो मकान पर कितना खर्च करता है, परिवहन पर कितना खर्च करता है, उसका अंतर बताना है। तो एक काम करते हैं, मकान पे अगर हम जाएंगे तो मकान पे 15% खर्च करता है। परिवहन पर भाई जाएंगे तो कितना खर्च करता है, परिवहन पर 5% खर्च करता है। अगर इसका मैं अंतर निकालूंगा तो अंतर कितना आएगा, 10% का अंतर आएगा। 15% कहाँ पे गया, मकान पे, 5% गया परिवहन पे। इसका अगर मुझे गैप निकालना हो तो 10% गैप आएगा। कह रहा है कुल इनकम उसकी 1 लाख थी, तो 1 लाख का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 10,000 आएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहां पर क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है, क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है। तो कभी भी ग्राफ के क्वेश्चन अगर पहला क्वेश्चन आपको लगाना हो तो बहुत ही इत्मीनान से, गंभीरता से, सीरियस होके पूरा कंसंट्रेट करिएगा क्वेश्चन पर। अगर हल्का सा आप प्रेशर में आए तो क्वेश्चन कर देंगे गड़बड़। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, निम्न सारणी 7 कॉलेजों के छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉलेज है ABCDEFG, 7 तरह के कॉलेज हैं और उनके पाठ्यक्रमों में अलग अलग बच्चे भाग लेते हैं। तो कह रहा है कि क्रियाकलाप 4 में छात्रों के परिसर, परिसर का मतलब होता है रेंज। अब रेंज किसे कहते हैं, अगर ये चीज़ आप नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ कि 100% श्योर है क्वेश्चन को आप नहीं लगा पाएंगे। तो रेंज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रेंज जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, 5-6 संख्या, 7 संख्या, 10 संख्या, कुछ भी संख्या दिया हो तो उस संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या और उसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है, इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए, इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए और इसका जो अंतर आएगा वही कहलाता है रेंज, वही कहलाता है रेंज। आई बात समझ में। तो रेंज किसे कहते हैं समझ गए होंगे आप लोग कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो गैप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। तो कह रहा है क्लास 4 में छात्रों के संख्या के परिसर बताइए और क्रियाकलाप 3 में छात्रों के औसत कॉलेजों का अंतर बताइए। यहाँ पे दो चीजें पूछे हैं आपसे और दोनों चीजें आपको फाइंड करना है, फाइंड करने के बाद उसका अंतर निकालना है। चलिए हम क्लास 4 के पास चलते हैं। क्लास 4 में देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 438 है और सबसे छोटी संख्या मेरे भाई क्या है, 105 है। तो इसका जब आप गैप निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, इसका गैप निकालना है। तो अगर 8 में से 5 कम करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 333 आया। कितना आया मेरे भाई, 333 आया। यही क्या है, क्लास 4 का परिसर है, मतलब रेंज है। अब चलिए क्लास 3 में चलते हैं। क्लास 3 में जाइएगा, कह रहा है इनका औसत निकालिए। औसत निकालने के लिए इन सारे नंबरों को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए मैं जोड़ देता हूँ यहीं पर। यहाँ पे 2 डिजिट का था, हमने 0 लगा के इसको क्या बना दिया, 3 डिजिट बना दिया। अब जोड़ते हैं, देखिए 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 में जोड़ेंगे 5 तो कितना हो जाएगा, 13, 13 हो जाएगा। एक बचा है आपका, 5 और 1 6, 6 में जोड़ेंगे 4 तो 10, 10 और 7 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा, 19, 19 और 3 22, 22 और 6 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सही है। चलिए अब देखिएगा 2 बचा हुआ है, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 1 15, कितना आया है, 15 आया हुआ है। आइए एक बार जोड़ लेते हैं फिर से इसको, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गया। देखते हैं भाई, देखिए 3 और ये 5 कितना हो गया, 8, 8 में जोड़ेंगे 5 तो कितना आ जाएगा, 13, 1 बचेगा। 5 और 1 6, 6 4 10, 10 7 17, 17 2 19, 19 3 22, 22 और 6 28, 2 बचेगा। तो 2 और 1 3, 3 6, 6 5 11, 11 11 4 15, 15 1 16, कितना आएगा, 1683 आया है। इसका औसत निकालना है। कितनी कंपनियां थी भाई, 1 2 3 4 5 6 7,
7 से भाग दे दीजिए इसमें। जब निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। चलिए 7 से भाग देते हैं। जब 7 से भाग देंगे इसको तो आपका आएगा 200। 7 से भाग में 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ पे दो जाके 28 बन जाएगा। और उसके बाद देखेंगे तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हो जाएगा 3 बार में। फिर उसके बाद देखा जाए तो आपका बचेगा 7 और 7 9 63, 239 समथिंग आएगा। इसी का मुझे गैप निकालना है। इसी का क्या निकालना है, गैप निकालना। सबको जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद इसका एवरेज आ जाएगा। एवरेज जितना भी आता है और इसके रेंज से क्या कर दीजिए, उसको घटा दीजिए। तो यहाँ पर 333 था, यहाँ पर आपका 239 आ रहा है। तो इसका जो गैप आएगा वही आपके सवाल का बन जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से दे लेंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या गैप रेंज कहलाता है। एवरेज क्या है, सबको जोड़ दीजिए क्लास 3 के बच्चों को। जोड़ने के बाद जो आता है वैल्यू, उसमें जितने भी क्लास थे उसे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। दोनों का गैप निकाल देंगे तो वही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर लिखा है क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या का क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या के साथ प्रतिशत कितना है। परसेंट पूछा है। चलिए क्रियाकलाप 2 में चलते हैं। जब 2 में चलेंगे तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा, और क्रियाकलाप 4 की बात कर रहा है तो इन सबको भी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। चलिए आइए जोड़ देते हैं इसको। देखिए ध्यान से देखिएगा, 100 और 200 300, 300 और 200 500, 500 और एक 600, 700, 800 और कितना आ गया मेरे भाई, 900 आ गया है। सबको जोड़ने पर कितना आ गया, 900 आ गया है। इसको जोड़िए। अगर इसको जोड़ेंगे तो 300 100 400 4 800 8 1 900 9 3 1200 12 2 1400 14 1 1500 आया है। कितना आया है, 1500 आया है। लेकिन इसमें अभी हमने कुछ छोड़ा हुआ है, आइए उसको ऐड करते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए 20 यहाँ पर, 80 यहाँ पर, कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 100 हो गया। 85 यहाँ पर, 55 यहाँ पे। आइए इसको मैं जोड़ ही देता हूँ सही से, नहीं पता चला जोड़ने में कोई अगर वैल्यू बदल गया ना तो वहाँ पे हो जाएगा मुश्किल। चलिए 38 हो गया, 5 हो गया, 85 हो गया आपका, और यहाँ पर 80 और 20 मिला के कितना हो गया मेरे भाई, 100 हो गया। सबको जोड़ दीजिए। देखिए 7 और 5 12, 12 8 20, 20 5 25, 25 5 30 हो गया। सही है, 3 आएगा। तो देखिए 7 3 10, 7 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 5 9, 9 3 12, 12 8 20, यहाँ पर आएगा 2, 2 और 1 3, 300 आएगा। तो फाइनली इसको देखा जाए तो 300 ये हो गया, 1500 ये, टोटल अगर आप देखेंगे तो 1800 आएगा। क्या आएगा, 1800 आपकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए 1800 लिख दीजिए। अब आपसे परसेंट पूछा था, वैल्यू कितना है, 900 है। टोटल कितना था इसका, 1800 था। इसका निकालना है परसेंट, 100 से मल्टीप्लाई करिए। 900 को काटेंगे 1800 तो 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 100 को तो 50 बार में कटेगा। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा ये फिगर जो है वो कैलकुलेटिव है, आपको भाई गुणा भाग तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जोड़ घटाना बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको धैर्य बनाकर वो चीज़ करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर आप धोखा खा जाएंगे। हर चीज़ आनी नहीं मिलता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8वां क्वेश्चन क्या है, लिखा है क्रियाकलाप 3 से संबंधित आंकड़ों की माध्यिका बताइए। अच्छा, माध्यिका किसे कहते हैं। देखिए माध्यिका की अगर बात किया जाए तो जैसे कोई भी सीरीज दिया है तो उस सीरीज को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आप उसको पहले सेट कर लीजिए। ठीक है, पूछा है माध्यिका किसी क्रियाकलाप 3 की चाहिए, थर्ड की बात कर रहा है। तो देखिए मैं इसको अगर सेट करूं तो सब आरोही का मतलब होता है सबसे छोटी से बढ़ेंगे बड़ी की तरफ। सबसे छोटा क्या है भाई, ये है। उसके बाद देखा जाए, नहीं छोटा तो ये नहीं, छोटा 65 है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। उसके बाद देखा जाए तो ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और भाई उसके बाद ये 5वां हो गया, और ये 6वां और 7वां। सही है ना, सबका मैंने क्रम लिख दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि माध्यिका बताना है। 7 संख्याएं हैं, जब संख्याएं विषम होती हैं तो माध्यिका कैसे निकालते हैं आपको मैं बता देता हूं। जितनी संख्याएं होती हैं, अगर विषम संख्या है तो 1 जोड़कर उसका आधा कर दीजिए। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 का आधा क्या आएगा, 4। जो चौथा होगा वही आंसर होगा। देख लीजिए, पहला ये है, और उसके बाद देखा जाए दूसरा ये है, तीसरा चौथा। 153 दिया है क्या ऑप्शन में, जी 153 दिया है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सबसे पहले क्या करिएगा, इसको एक सीरीज में रखिएगा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में। लिखने के बाद कितनी संख्याएं थी भाई, 7 संख्याएं थी। अगर यहाँ पर इवन नंबर रहा होता, जैसे 7 नहीं बल्कि 8 रहा होता, 6 रहा होता, तो क्या करते आप, वहाँ पे लिखते n/2। यहाँ पर जो आता है तो वही आपका क्या होता है, वही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे विषम था तो विषम के लिए क्या करेंगे, n+1/2 कर देंगे, n+1/2 कर देंगे। तो 7 1 8, 8 का आधा करेंगे तो 4। जो चौथे नंबर पे आएगा वही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। तो 153 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, लिखा है वह कॉलेज कौन सा है जिसमें छात्रों की सबसे कम संख्या पाठ्येतर क्रियाकलापों में हिस्सा लेती हैं। कह रहा वह क्लास बताना है जिसमें बहुत बहुत बच्चे एडमिशन कम ले रहे हैं, उनका इंटरेस्ट पढ़ने में है ही नहीं। अब इसको आंकड़ा देख के आप गेस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, मोटा मोटा मैं काउंट करूँ तो 200 और 100, 300, 300, 300, 600 हो गए। चलिए यहाँ पर लगभग 600 समथिंग आएगा। यहाँ पर देखिए 2 और 1 300, 3 3 6 1 700, यहाँ पर 700 आ रहा है। यहाँ पे 5 2 7, 7 4 11, 11 4 15, यहाँ 1500 आ रहा है। बहुत ज़्यादा बच्चे ले रहे हैं यहाँ पे एडमिशन। यहाँ देखिए 100, 200, 300, 300 कुछ ले रहे हैं। सबसे कम तो मुझे डी ही लग रहा है। ऑप्शन में देखिए डी कहीं दिया है क्या? जी, डी ऑप्शन दिया है, तो डी ही आंसर आपका सही हो जाएगा। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आगे आप देखेंगे तो देख लीजिए 4 1 5, 5 5 10 3 13, यहाँ भी 1300 आ रहा है। 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, यहाँ 800 आ रहा है। भाई सब में ज़्यादा ही है, सबसे कम पूछा है ना, तो सबसे कम क्या होगा? डी वाला होगा। डी वाले क्लास में ऐसे बच्चे एडमिशन लेते हैं जिनका पढ़ने लिखने में मन नहीं करता और लापरवाह होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ग्राफ के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप लगा लीजिएगा। एग्जाम तक अगर आप ग्राफ पढ़ते रहेंगे तो हर तरह के ग्राफ आप सीख लेंगे, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे तालिका हो, चाहे उसका क्या बोलते हैं फिगर से सर्कल वाला हो, सब तरह के, तीनों तरह के ग्राफ आप देखेंगे। चलिए आइए 10वां क्वेश्चन क्या है भाई, लिखा है क्रियाकलाप 2 में तथा 1 में छात्रों की कुल संख्या का अनुपात बताना है। 2 और 1 की बात कर रहा है, 2 और 1 की बात कर रहा है। तो क्रियाकलाप 2 में देखा जाए तो इसको मुझे काउंट करना है, और क्रियाकलाप 1 की बात करें इसको भी मुझे काउंट करना है। चलिए जोड़ते हैं इनको हम। देखिए 200 और 300, 500, 500 500 1000 हो जाएगा। 1100, 4 1500, 3 1800, 1800 और 200 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2000 आएगा। इसको मैंने जोड़ा तो 2000 आया, इसको भी जोड़ लीजिए। आइए जोड़ते हैं। 100 और 200, 300, 3 2 5, 5 1 6, 7 8 900, इसको जोड़ा गया तो कितना आया भाई? 900 आया है। कह रहा 2 और 1 का अनुपात पूछा है, तो दूसरे में कितना है? 900, पहले में कितना था? 2000, इसी का अनुपात पूछा है, तो 0 से 0 2 2 कट जाएंगे। फाइनली देखा जाए तो आंसर आएगा 9:20। 9:20 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दिया है भाई? 9:20 देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद अगर देखेंगे तो ग्राफ के, अब देखिए क्वेश्चन आपके चेंज हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं यहीं ब्रेक करता हूँ। 2 ग्राफ आप देख लीजिए, बाकी के क्वेश्चन क्या है हम लोग पढ़ेंगे कल से, क्योंकि भाई एक ही दिन ज़्यादा पढ़ लेंगे ना, एक दिन अगर ज़्यादा पढ़ लेंगे तो हो जाएगी दिक्कत। इसके आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग कल से फिर लगाएंगे इसी टाइम पर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सभी को।